नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। रिसेंटली लातविया के पार्लियामेंट ने रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेट कर दिया है। हम लोग अक्सर ये वर्ड न्यूज में सुनते हैं, एक कंट्री दूसरे पे अक्सर इल्जाम लगाया करती है कि ये स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। इंडिया अक्सर पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट कंट्री है। तो ये होता क्या है और कोई कंट्री दूसरे पे इल्जाम लगाती है तो फिर उसका असर क्या पड़ता है उस कंट्री पे, और क्या रिक्वायरमेंट है और दूसरी कंट्री पे ये टैग लगाने के, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। देखो ये है इंडिया। इससे अगर आप लोग नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मिलेगा रशिया, और इसी के जस्ट वेस्ट में आपको मिल जाएगा लातविया। लातविया कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करती है एस्तोनिया, रशिया, बेलारूस और लिथुआनिया के साथ। प्लस बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ रिगा भी इसके नॉर्थ और वेस्ट में आती है रिस्पेक्टिवली। तो इसने रिसेंटली रशिया को टेररिस्ट कंट्री का टैग दिया है और बाकी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री से भी ये गुजारिश की है वो भी रशिया को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करें, क्योंकि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, यूक्रेनियन सिविलियन पीपल पे जो अटैक हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं बल्कि एक टेररिज्म है। तो यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो टैग है ये कोई भी कंट्री किसी को भी दे सकती है, क्योंकि लातविया ने बाकी कंट्री से भी ये गुजारिश की है कि वो भी इस तरह का डेजिग्नेशन दे रशिया को। तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को टेररिस्ट कंट्री का टैग दे सकती है उसके अपने अंदर जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जाके। इससे होता क्या है, इससे देखो सबसे पहले तो जो कंट्री है वो डील करना बंद कर देती है दूसरी कंट्री से जिसको इसने टैग दिया हुआ होगा। ट्रेड करना बंद कर देगी, इसके जो फ्लाइट होंगे उसको अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं देगी। तो इस तरह के डिसीजन कंट्री ले सकती है उस कंट्री के अगेंस्ट। मान लीजिए कोई कंट्री है ए, उसका बिजनेस किसी दूसरी कंट्री यानी बी के साथ बहुत ज्यादा है बाकी सारी कंट्रीज के रिस्पेक्टिवली, तो बहुत क्लियर है बी जो डिक्लेयर करता है ए को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, तब ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा ए को, ठीक है, क्योंकि सैंक्शन ज्यादा लगेगा तो बिजनेस भी उसके बाद से मरना शुरू होगा कंट्री ए का। यही वजह है कि जो अमेरिका है वो अगर किसी कंट्री को कहता है कि ये कंट्री स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है तो वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वर्ल्ड इस समय जो है बहुत हैवीली डिपेंडेंट है अमेरिका पे। अमेरिका का लगभग हर कंट्रीज के साथ बिजनेस है, प्लस अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स है, प्लस जो जितने भर के बैंक्स हैं उन सब में अमेरिका का बहुत बड़ा से है। तो इसलिए अगर अमेरिका किसी कंट्री को अगर डेजिग्नेट करता है कि ये कंट्री स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है तो उस कंट्री को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। और रिसेंटली हम लोग ने देखा है कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है वहां का, वहां पर भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। जो सेनेट है वो डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंट से कि रशिया को डिक्लेयर किया जाए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर अमेरिका रशिया को डेजिग्नेट कर देता है तो इससे होगा क्या, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगेंगे रशिया पे। देखो सबसे पहले तो अगर यूएसए किसी को डिक्लेयर करता है तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन लगता है वो ये कि यूएसए किसी भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट देना बंद कर देता है उस कंट्री को इसने डिक्लेयर किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। दूसरा, डिफेंस के सेल का बैन लगा दिया जाता है उस कंट्री पे, और साथ ही साथ जो ड्यूल यूज आइटम है यानी कि वो टेक्नोलॉजी, वो आइटम जिसका इस्तेमाल दोनों पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, के सेल पे बैन लगा दिया जाता है। इन सब के साथ भी कई फाइनेंशियल और अदर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं इस टैग के बाद। और साथ ही साथ दूसरी कंट्री अगर वो उस कंट्री के साथ डील करती है, अपने टाइज बढ़ाती है, जैसे अमेरिका ने किसी कंट्री को डेजिग्नेट कर दिया, मान लीजिए रशिया को ही डेजिग्नेट कर दिया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, उसके बाद कोई और कंट्री अगर रशिया के साथ अपने टाइज बढ़ाती है तो उस कंट्री पे भी सैंक्शन लगाया जा सकता है। तो एक तरह से सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का भी पावर दे देती है यूएस के प्रेसिडेंट। साथ ही साथ एक बड़ा चेंज ये होता है कि जिस कंट्री पे यूएसए अगर लगा देता है ये टैग तो उस कंट्री को आप यूएस कोर्ट में स्यू कर सकते हैं वो विक्टिम जो उसके एक्ट से प्रभावित हुए हों। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो अलकायदा ने अफ्रीका में यूएस की कई एम्बेसी पे अटैक किया था, जिसमें जो काफी अमेरिकन थे वो हर्ट हुए थे, काफी लोग की जान भी गई थी। इस समय सूडान जो कि ऑलरेडी इस लिस्ट में था अमेरिका के, पे इल्जाम लगा कि उसने इन टेररिस्टों को हेल्प की थी, जिसके बाद जो विक्टिम्स थे अटैक के उनने यूएस कोर्ट में सूडान के खिलाफ केस लड़ा, जिसका जजमेंट आया और यूएस कोर्ट ने सूडान को कंपनसेशन देने को बोला जो विक्टिम्स है उनकी फैमिली को। जिसके बाद यूएसए जो था उसने ऑलरेडी कई एसेट्स फ्रीज करके रखे थे सूडान के, उस एसेट में से
कंपेंसेशन दे दिया गया जो विक्टिम्स थे उनको। तो इस तरीके का भी एक्शन लिया जा सकता है। ऑलरेडी रशिया के काफी ज्यादा एसेट्स फ्रीज करके बैठा हुआ है यूएसए। कल को यूएसए के कोर्ट में रशिया के इस इन्वेजन की वजह से जिन पे असर पड़ा है वो केस करे और यूएस का कोर्ट कह दे रशिया आपको कंपेंसेशन देगा, और यूएसए जो ऑलरेडी एसेट फ्रीज करके बैठा हुआ है रशिया का, वो एसेट यूज करके इनको कंपेंसेशन दे दे। तो ये एक दो इम्पैक्ट को अगर आप छोड़ दें तो दूसरा और कोई बड़ा असर पड़ेगा नहीं यूएसए अगर डिक्लेयर करता है रशिया को तो भी, क्योंकि अगर आप देखें तो रशिया पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाए जा चुके हैं यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। इसके बाद ज्यादा ये होगा कि यूएसए थोड़ा और सैंक्शन लगाएगा रशिया पे, बाकी इससे कोई और चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि रशिया की जो इमेज है उस पर असर पड़ेगा। एक कंट्री पे ये इल्जाम लगाना कि टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है या टेररिज्म फैला रहा है, वो भी एक ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी P5 में आती है, यानी टॉप 5 पावरफुल कंट्रीज जो है उसमें आती है, तो ये इसकी इमेज पे असर डाल सकता है। दूसरा और कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सेकेंडरी सैंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के सैंक्शन लगाने के बाद ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो रशिया के साथ जो अपना टाइज है वो कम कर चुकी हैं, तो उस पे भी कोई खास हम लोग को असर देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा जो कि मैंने बताया आपको कि यूएसए ऑलरेडी रशिया के एसेट फ्रीज कर चुका है, जो इसका इस्तेमाल करके वो कंपेंसेशन दे सकता है विक्टिम को, वो भी कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा रशिया पे। क्यों? क्योंकि रशिया का वो एसेट ऑलरेडी फ्रीज कर चुका है यूएसए, वो एसेट ऑलरेडी रशिया के पास नहीं है। तो अगर ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखें तो कोई खास नहीं होगा। कई एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो यूएसए को वार्न कर रहे हैं कि ऐसा करने से और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। उन लोग का कहना है कि इससे होगा कुछ नहीं, रशिया भी इस इल्जाम के बदले काउंटर करेगा और यूएसए पे ये इल्जाम लगाएगा कि आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, और एक तरह से ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। दूसरा इन लोग का कहना है कि इसके बाद चांसेस है कि कोई रूम ना बचे कि दोनों पक्ष के लोग बैठ के जो है वो बात करें, जैसा कि हमने हाल ही में देखा यूएन के मीडिएट करने की वजह से रशिया और यूक्रेन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो ग्रेन का एक्सपोर्ट है उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए स्टेप लेंगे, जिसके बाद जो फूड सिक्योरिटी का जो खतरा था वो थोड़ा कम हो गया। और तो और जो वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन जा रही है, और फर्दर ऐसे स्टेप लेना जिसकी वजह से ट्रेड पे असर पड़े और बिजनेस कम हो, ये एक तरह से नेगेटिव होगा और वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रशिया के एसेट जो फ्रीज करके बैठा है यूएसए, अगर इसका इस्तेमाल किसी को कंपेंसेट करने के लिए करना चाहिए तो ये होना चाहिए यूक्रेन के जो विक्टिम्स थे उनके, ना कि अमेरिकन लोगों के लिए। तो इस तरह से काउंटर किया जा रहा है इसको, और कई मैंने जैसा आपको बताया पार्लियामेंटेरियंस है यूएसए के जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी ने तो ये भी कह दिया कि अगर रशिया इस लिस्ट में नहीं है तो इस लिस्ट को फाड़ के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है। दोनों तरह के विचार रखने वाले लोग हैं। आपके मन में हो सकता है सवाल आ रहा हो तरह का जो टैग है अब तक यूएसए ने किसी और कंट्री को दिया है कि नहीं, तो जी हाँ, अब तक लगभग 4 कंट्री को यूएसए ऐसा कह चुका है ये कंट्रीज स्पॉन्सर है टेररिज्म के। कौन कौन सी है कंट्रीज? ये सबसे पहले तो ईरान है, फिर नॉर्थ कोरिया है, फिर सीरिया है और क्यूबा है। तो ये 4 कंट्रीज पे ऑलरेडी ये टैग लगा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या है? अगर यूएसए और एक्शन लेना चाहता है रशिया के खिलाफ और इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है तो अपने जो सैंक्शंस है वो बढ़ा दे। ये सब करने की क्या जरूरत है यूएसए को? तो यूएसए चाहता है कि एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे वो बाकी कंट्रीज पे भी, कि वो अपने जो टाइज हैं वो कम करे रशिया के साथ। क्या होता है ना कि जब यूएसए किसी कंट्रीज पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है, यूएसए का जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो डायरेक्टली ये नहीं कहता किसी दूसरी कंट्री को कि आप भी इसके साथ बिजनेस बंद करते हैं, उस कंट्री के साथ जिस पे यूएसए ने सैंक्शन लगाया है, लेकिन इनडायरेक्टली बाकी कंट्रीज ऐसा करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए की जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उसकी असली पावर आती है यूएस डॉलर से। दुनिया भर का जो ट्रेड है वो ज्यादातर होता है यूएस डॉलर में, और इसी ट्रांजैक्शन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है स्विफ्ट सिस्टम। जब यूएस किसी इकोनॉमी को हर्ट करना चाहता है तो वो स्विफ्ट से कहता है कि आप डॉलर का ट्रांजैक्शन नहीं करोगे उस कंट्री को, जिसकी वजह से वो कंट्री डॉलर का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाती है अपने इंपोर्ट के लिए, और डॉलर जो है वो रिसीव नहीं कर पाती है अपने एक्सपोर्ट के लिए। इसलिए उस कंट्री का जो ट्रेड है वो मरने लगता है। लेकिन इसमें सेकेंडरी सैंक्शन की बात नहीं आती, यानी कि यूएस ये नहीं कहता कि हमने उस पर सैंक्शन लगाया है, आप उस कंट्री के साथ ट्रेड करोगे तो आप पे भी सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा तब ये न्यूज क्यों आती है अक्सर कि इंडिया पे भी यूएस सैंक्शन लगा सकता है क्योंकि इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदा। देखो क्या हुआ था ना, ये सिस्टम था पहले तक, लेकिन जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ट्रंप के प्रेसिडेंशियल टर्म में एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया कैट्सा एक्ट। इस एक्ट में यूएसए ने यह कहा कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया ये तीनों यूएसए के एडवर्सरी हैं, और जो भी इन कंट्रीज के साथ अपने टाइज बढ़ाएगा यूएसए उस
पे भी सैंक्शन लगाएगा। तो एक स्टेप फर्दर बढ़ने की कोशिश की यूएसए ने। एक तरह से गुंडागर्दी ही है, लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसका अगर आप देखें तो कोई खास असर नहीं हुआ। इस एक्ट के बाद भी इंडिया ने जो है S-400 खरीदा, चाइना ने भी बिजनेस किया रशिया के साथ, कुछ छोटी छोटी कंट्रीज जो थी उनने बिजनेस कम कर दिया, लेकिन बाकी सबके साथ टाइज मेंटेन रहा रशिया का। इसीलिए अक्सर ये न्यूज आती है कि यूएसए इंडिया पे भी सैंक्शन लगा सकता है S-400 खरीदने के लिए। तो दो चीज यहाँ पर हो गई, एक तो सिंपल सैंक्शन लगाना, दूसरा फिर उस और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूएसए कैट्सा एक्ट लेके आया, जो कि बहुत हद तक इनइफेक्टिव रहा, क्योंकि इसके बाद भी इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज ने रशिया के साथ अपना टाई मेंटेन रखा। हालांकि ईरान के साथ इंडिया ने अपना टाइज खत्म कर लिए बहुत हद, लेकिन रशिया के साथ उसने मेंटेन रखा। इसीलिए अब ये वाला ऑप्शन खंगाला जा रहा है कि रशिया को अगर कह दिया जाए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, तो बाकी कंट्रीज पे भी एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा कि वो भी अपना जो है टाइज कम करे रशिया के साथ। ऐसा होता है कि नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि काटसा को मानने से जो कंट्रीज मना कर सकती हैं, वो हो सकता है कि इसको भी मानने से मना कर दे और रशिया के साथ टाई मेंटेन रखे, और सेकेंडरी सेक्शन का जो फियर है यूएसए का, ये उतना इफेक्ट क्रिएट ना करे बाकी कंट्रीज पे। ये बहुत हद तक चांसेस हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक इसके बाद से कोई नई अपडेट नहीं आई है इस पे, जैसे ही कोई आएगी अपडेट मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।